अभी कारसाज पे एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पे। कारसाज रोड पर एक भयानक हादसा हुआ। इसके नतीजे में मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ कानूनी बातें कर रहे हैं जिसका न सर है न पैर है। ऐसे में कई लोगों का सवाल है कि हादसे में मारने वाली खातून नताशा दानिश को सजाए मौत होगी या उम्र कैद होगी। लेकिन जानते हैं कि कानून क्या कहता है। आमतौर पर ट्रैफिक एक्सीडेंट में किसी की मौत हो जाती है तो कसूरवार के खिलाफ ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 320 लगाई जाती है। ये दफ़ा गलत ड्राइविंग के ज़रिए किसी की मौत का सबब बनने के लिए मौजूद है। कानून इसे कत्ल ख़ता से ताबीर करता है कि मारने वाले ने जानबूझकर नहीं मारा, इसकी ऐसी कोई नीयत नहीं थी, लेकिन गलती से ये फेल सरजद हो गया। मौत की सज़ा तब दी जाती है जब किसी ने जानबूझकर कत्ल किया हो। इसकी सज़ा ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 302 भी बताई गई है, जो कि सज़ाए मौत भी हो सकती है। 320 की ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा सिर्फ और सिर्फ 10 साल होती है। ताहम कानून उसे काबिल ज़मानत जुर्म बनाता है और काबिल ज़मानत जुर्म में मुलज़िम को ज़मानत पर रहा किया जा सकता है और वो उसका हक होता है। ऐसे जराइम में अमूमन ट्रायल कम ही मुकम्मल होता है और सज़ा भी नहीं होती, और ख़ासतौर पर अगर आपका पैसा हो तो क्या ही बात है। कराची में रोड एक्सीडेंट की मुलज़िमा के केस के पहले ही दफ़ा लगाई गई थी, जिसका मतलब यह था कि खातून 1-2 दिन में ज़मानत पर रहा हो जाती। ताहम बाद में उसे FIR में ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 320 लगा दी गई। ये दफ़ा कत्ल बल सबब को बयान करती है। इसमें भी मुलज़िम की एक ऐसी कोई नीयत नहीं होती कि वो मुतासरा शख्स को जान से मार दे, ताहम वो इसका सबब बन जाता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये दफ़ा नाकाबिल ज़मानत तो है, ताहम इसकी कैद जैसी कोई सज़ा नहीं होती। इसकी सज़ा सिर्फ और सिर्फ डीट है, यानी कि आप एक हैंडसम अमाउंट पे करते हैं जिसके तहत आपकी जान बच जाती है, जो कि एक इस्लामी सज़ा है। मतलब ये कि इस दफ़ा के तहत मुलज़िम को ज़मानत पर रहा तो नहीं किया जाएगा, ताहम अगर वो मकतूला के ख़ानदान को राइश डीड दे दे तो उसे छोड़ दिया जाएगा। केस का ये पहलू ये है कि केस बेक वक्त 2 दफ़ात यानी कि 320 और 322 के तहत नहीं चलाया जा सकता। दफ़ा 320 लगी है, अगरचे इसकी सज़ा 10 साल तक कैद हो सकती है, लेकिन ये जुर्म काबिल ज़मानत है और ख़ातून जल्द ज़मानत पर रहा हो जाएगी और ट्रायल मुकम्मल होने में वक्त लगेगा। और अगर दफ़ा 322 लगती है तो ये दफ़ा अगरचे नाकाबिल ज़मानत है, ताहम इसमें सज़ा सिर्फ डीट है। मतलब ये कि खातून जब भी ये डीट अदा करेगी उसे रहा कर दिया जाएगा और ख़ातून की फैमिली के पास पैसे की कमी बिल्कुल भी नहीं है। अब बात ये आती है कि नताशा दानिश के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, लेकिन हमारे मुल्क का कानून ऐसा है कि अगर उसके पास किसी और मुल्क का भी ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो भी हमारे यहाँ काबिल ज़मानत होता है। आखिरी बात यह रह जाती है कि देखा जाएगा कि वो नशे की हालत में तो नहीं थी। अगर ऐसा होता है तो फिर मामलात मुख्तलिफ हो सकते हैं, ताहम मेरी राय के मुताबिक ये 302 का केस फिर भी नहीं बनेगा, यानी कि फांसी की सज़ा तो नहीं हो सकती। इसके अलावा पाकिस्तान में फेटल एक्सीडेंट एक्ट भी मौजूद है। ये कानून भी मुतासरा लवाकिन को पैसे की सूरत हर जाने की बात करता है और जिस्मानी सज़ा नहीं। इसके अलावा जितनी भी बातें हैं कि सज़ाए मौत हो जाएगी, उम्र कैद हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। पैसा तो चले अलग चीज़ है, लेकिन हमारा कानून 322, 320 के तहत सज़ाए मौत हरगिज़ नहीं दे सकता। मैं सोचा अपनी वीडियो के ज़रिए वो कन्फ्यूजन दूर कर दूं। कई लोगों के जहन में ये सवालात हैं कि उसको सज़ा हो जाएगी, उसको सज़ाए मौत हो जाएगी, वो कहीं बाहर भाग जाएगी, उसको उम्र कैद हो जाएगी। बाहर भाग जाए वो एक अलग मामला है, लेकिन सज़ाए मौत और उम्र कैद हरगिज़ नहीं हो सकती। तो मुझे देखते रहिए, मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।